हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले है सी लायन। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ना कैलिफोर्निया के कोस्ट में अल्गल ब्लूम हुआ है, उसके कारण ना टॉक्सिन रिलीज हुआ है, वो भी न्यूरोटॉक्सिन। न्यूरोटॉक्सिन क्या होती है, जो ब्रेन को अफेक्ट करती है, ऐसे हार्मफुल चीज़ों को न्यूरोटॉक्सिन कहा जाता है। तो उनके कारण ना ये जो सी लायन मासूम से नॉन अग्रेसिव थे, यानी इनको कभी गुस्सा नहीं आता था, ये एग्रेसिव हो गए हैं और ये ना अटैक कर रहे हैं बीचगोअर्स और सर्फर्स को। तो जानते हैं सी लायन के बारे में। देखिए ये ओटरीडे फैमिली से आते हैं और इसमें 5 स्पीसीज है। फर्स्ट है कैलिफोर्निया, नॉर्दर्न, सदर्न ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के सी लायन। तो देखिए ये कहाँ मिलते हैं, वेस्टर्न कोर्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, साउथ ईस्ट अलास्का में, सेंट्रल मैक्सिको में, और मेनली ना ये रॉकी शोर्स और सैंडी बीचेस में रहते हैं। सो देखिए ये है सी लायन, जो क्यूट से नॉन एग्रेसिव थे, अभी एग्रेसिव होते जा रहे हैं। सो देखिए ये सी लायन इतने इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ना ये इम्पॉर्टेंट है, जो इकोसिस्टम रहता है ना, मराइन इकोसिस्टम, उसे बैलेंस करने में। और ये एक बायो इंडिकेटर भी सर्व करते हैं ओशियन हेल्थ का, यानी इनकी अच्छी हेल्थ रही तो ऐसा माना जाता है ओशियन भी अच्छा है। और इन पर थ्रेट क्या है, यानी इन पर खतरा क्या है, क्लाइमेट चेंज, ओवर फिशिंग, फिर है मराइन डेब्रिस का इंटेजमेंट, और इसीलिए ना ये IUCN के लिस्ट में इंडेंजर्ड लिस्ट में आते हैं ये। नेक्स्ट है हमारा सनबर्ड। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जो ब्रिटिश लोगों का एक स्टार्टअप है, ब्रिटिश स्टार्टअप, उन्होंने ना फ्यूज़न रिएक्शन का यूज़ करके एक रॉकेट बनाया है। तो जानते हैं इसके बारे में। देखिए ये ना फास्टेस्ट माना जा रहा है, जो कि है ना पार्कर सोलर प्रोब नासा का, उससे भी ज़्यादा फास्ट माना जा रहा है। और देखिए इसका एम क्या है, यानी बनाया क्यों गया है, इंटरप्लानिटरी टावर के लिए, यानी एक प्लानट से दूसरे प्लानट में जाने के लिए बनाया गया है ये सनबर्ड। और देखिए ये इतना फास्ट है कि जैसे मार्स में जाने के लिए सपोज 1000 डे लगते होंगे ना, तो इनमें अब 50 ही लगेंगे, यानी हाफ ट्रैवल टाइम कम कर दिया है इस सनबर्ड ने। तो देखिए ये है सनबर्ड, इंटरप्लानेटरी रॉकेट सिस्टम बाय ब्रिटिश स्टार्टअप। नेक्स्ट है हमारा ब्लू वॉशिंग। तो देखिए न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक न्यू कैटेगरी इंट्रोड्यूस किया है इंडस्ट्रीज़ के लिए, वो है ब्लू कैटेगरी। सो जानते हैं ये ब्लू वॉशिंग क्या होती है। देखिए इंडस्ट्रीज़ में वेरियस प्रोसेस होते हैं, लेकिन जो इंडस्ट्री में इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट है, जैसे हो गया कंपोस्टिंग, बायोगैस प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट, वो सब निकल रहे हैं ना, तो उनको अब ब्लू वॉशिंग की कैटेगरी में डाला गया है, जो कि पॉल्यूशन के कंपेयर में लेस पॉल्यूटिंग है। तो देखिए ये है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, यहाँ से जो गंदगी निकल रही है ना, तो उसे हम ब्लू वॉशिंग के कैटेगरी में अभी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कैटेगराइज किया है। नेक्स्ट है हमारा महात्मा ज्योतिबा फुले। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जो हमारे होम मिनिस्टर है, उन्होंने ट्रिब्यूट पेड किया है महात्मा ज्योतिराव फुले की बर्थ एनिवर्सरी पर। तो जानते हैं इनके बारे में। देखिए ये एक प्रोमिनेंट महाराष्ट्र के इंडियन सोशल रिफॉर्मर, एडुकेटर और राइटर थे, जिन्होंने ना फाइट किया था अगेंस्ट द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर इनइक्वलिटी के लिए। तो देखिए ये ना पुणे महाराष्ट्र में 11 अप्रैल 1827 को बॉर्न हुए थे, इनका जन्म हुआ था। और ये ना बिलोंग करते हैं माली कास्ट से। माली कास्ट क्या होते हैं, जो फ्लोरिस्ट रहते हैं ना, फूल बेचने वाले, फूल के कल्टीवेटर, वो रहते हैं माली कास्ट के। सो देखिए इन्होंने ना फर्स्ट टाइम इनजस्टिस एक्सपीरियंस किया था जब इनकी फ्रेंड की शादी थी 1848 में, और तब से ही इन्होंने डिसाइड किया था कि अब ये फाइट लड़ेंगे अगेंस्ट द सोशल इनजस्टिस। तो देखिए इनकी वाइफ, जिनका नाम था सावित्रीबाई फुले, ये इंडिया की फर्स्ट फीमेल टीचर थे, और इन्होंने जितने भी रिफॉर्म किए हैं ना, उनमें इक्वल पार्टनरशिप भी इनकी थी। तो देखिए इन्होंने ही मिल के इंडिया की फर्स्ट स्कूल सेटअप किए थे पुणे 1848 में, पुणे में। सो देखिए इनके वेरियस सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, सत्यशोधक समाज जो 1873 में फाउंड किए थे, जो इंग्लिश में बोला जाता है सोसाइटी ऑफ ट्रूथ सीकर, जो कि प्रमोट करते थे सोशल इक्वलिटी, और जो भी कास्ट ऑपरेशन से चैलेंज फेस कर रहे हैं उनको हेल्प करते थे। और देखिए ये सभी लोगों के लिए ओपन किए गए थे, रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन या कास्ट, यानी किसी भी कास्ट के और किसी भी धर्म के लोग यहाँ ज्वाइन कर सकते थे इस सोसाइटी ऑफ ट्रूथ सीकर को। और देखिए इनकी लिटरली कंट्रीब्यूशन क्या है, यानी लिखित जो कंट्रीब्यूशन वो क्या है। सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट हो जाता है गुलामगिरी,
जिसका इंग्लिश में मतलब होता है स्लेवरी, जो कि क्रिटिसाइज किया गया था कास्ट ऑपरेशन को। और नेक्स्ट है शेतकऱ्यांचा असूड यानी कल्टीवेशन वीप, जो कि ना फार्मर के एक्सप्लॉयटेशन को दर्शाता था कि कैसे अपर कास्ट लोग फार्मर की एक्सप्लॉयटेशन करते थे। और देखिए ये क्रिटिक थे ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी के। और देखिए ये स्ट्रांगली अपोज करते थे कास्ट सिस्टम को, जो कि परपेचुएट यानी निरंतर बना रखता है ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस को। और देखिए इन्होंने यही कहा था कि ये जो है ना ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन, इसे अबॉलिश करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। ट्रू सोशल जस्टिस को अगर हमें अचीव करना है तो ये ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन हमें अबॉलिश करना चाहिए। तो देखिए ये इनकी जो ओरिजिनल सरनेम थी ना, ये थी गोरे, लेकिन ये फ्लोरिस्ट थे, फूलों का कल्टीवेशन वगैरह करते थे, तो इन्होंने अपनी सरनेम फूले कर दिया था, क्योंकि मराठी में फ्लावर्स को फूले कहते हैं ना, इसीलिए। सो देखिए इनकी वेरी फेमस लाइन कौन थी, विदाउट एजुकेशन विजडम वॉज लॉस्ट, विदाउट विजडम मोरल वर लॉस्ट, without moral development was lost, without development wealth was lost, and without wealth शूद्रास were ruined। एंड ये सब यानी सो मच दैट हैपन थ्रू द लैक ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देने के लिए ये लाइन इन्होंने बोला गया था। तो देखिए मराठी में ये क्या होता है, विद्ये विना मती गेली, मती विना नीती गेली, नीती विना गती गेली, गती विना विद्या गेले, विद्या विना शूद्र खचले आणि इतके अनर्थ एका अविद्येने केले, महात्मा ज्योतिबा फुले। ये है इनकी लाइन, वेरी फेमस। नेक्स्ट है हमारा बायोल्यूमिनेसेंस। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि केरला का जो बैक वाटर है ना, वहाँ ये बायोल्यूमिनेसेंस देखा गया है, और इससे ही ना अलार्म रेज हुआ है इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन के लिए भी, क्योंकि इनको रेफ़र किया जाता है अगर ये बायोल्यूमिनेशन दिख रहे हैं इसका मतलब इन्वायरमेंट में कुछ खराबी है। तो जानते हैं इसके बारे में। देखिए ये एक नेचुरली इमिशन लाइट है, जो कि ना जैसे हो गया फंगी, बैक्टीरिया, अलगी, ये बनाते हैं, यानी इनका पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया फंगी, अलगी या फिर बैक्टीरिया का, तो ये लाइट एमिट करते हैं। तो देखिए ये कौन से स्पीसीज से आते हैं, इनकी स्पीसीज़ का नाम है नोक्टिलुका सेंटिलियन, और ये ना टाइप ऑफ डिग्नोफिलेट फ्लाइटोप्लैंक्टन है, जिनको ना सी स्पार्कल भी कहा जाता है। और देखिए मलयालम में बायोलुमिनेसेंस को लोकली कावारू भी कहा जाता है। और देखिए ये एक विलन वाली मूवी यहाँ दिखाया गया है ना, बायोलुमिनेसेंस, यही है बायोलुमिनेसेंट। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।